हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत टाइम के बाद मैं आ रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे माफ कर दो। आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने भर भर के डीएम किया कि भैया सेंटली विजडम पे कम डालोगे। भाई उसका रीजन ये था कि काफी टाइम से मैं अपने व्लॉगिंग चैनल को सेटअप करने की कोशिश कर रहा था। बाय प्रोफेशन आई एम टीचर, मैं पढ़ाता भी हूँ और बच्चों के अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं, तो अब मेरे पास में थोड़ा सा टाइम बचा है जिसमें मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट डालने वाला हूँ। व्लॉगिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ व्लॉग्स देखो और वहां पे कमेंट करके बताओ कि व्लॉग कैसे लग रहे हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी में ये लाइन बहुत बार सुनी होगी, नेवर जज अदर्स, लेकिन ये सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हो, आप उससे पहली बार मिल रहे हो, वो अननोन है, तो आप उसको ऑब्वियसली जज नहीं करोगे क्योंकि आप उसको नहीं जानते हो और जज करना भी नहीं चाहिए। बट क्या ये नेवर जज अदर्स वाली लाइन तब भी वैलिड है जब वो लोग और कोई नहीं, आपके कलीग्स हो, आपके स्कूल फ्रेंड्स हो, कॉलेज फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो या आपका पार्टनर हो। आप अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियोस के अंदर 70 to 80% जो पार्ट होता है वो मेरा अपना खुद का ओपिनियन होता है, मेरी समझ होती है अब तक की 25 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इस जीवन में, इस धरती पे आने के बाद, और 20 to 30% पार्ट रहता है उस टॉपिक के ऊपर साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो भैया मेरा पर्सनल मानना यह है कि यस यू शुड जज पीपल। सुन के बड़ा धक्का लग गया ना, अरे ये तो जज करने के लिए कह रहा है। बिल्कुल कह रहे हैं भैया, क्योंकि इन्हीं लोगों के साथ तो आपको अपना वक्त बिताना है, यही तो आपके दोस्त बनेंगे, यही तो आपके जिगरी यार बनेंगे, यही तो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो आपका बाद में काट के चले जाएंगे और उसके बाद में आपको बहुत गुस्सा आएगा कि इसकी सच्चाई मुझे पहले पता होती ना। मैं ये हम करते हैं ना, क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उस बंदे को पहले परखा नहीं, उस बंदे को जांचा नहीं और उसके बाद हमने बोल दिया यही मेरा पक्का यार है, यही मेरी गर्लफ्रेंड है, यही मेरा बॉयफ्रेंड है। इन दिस वीडियो में आपको 11 पैरामीटर्स बनाने वाला हूं जिसके बेसिस पे आपको चेक करना चाहिए कि सामने वाला बंदा किस लेवल ऑफ रिलेशनशिप के लायक है। ऐसा नहीं है कि उस बंदे के साथ रिलेशनशिप बनाना ही नहीं है या बिल्कुल ही उसको अपने से चिपका लेना है। ये 11 पैरामीटर्स के बाद आपको पता चलेगा कि इस बंदे को अपने साथ किस हद तक जोड़ना है, अपनी लाइफ में किस हद तक इसको लेके आना है। नंबर 1, फ्रीक्वेंट एंगर। फ्रीक्वेंट एंगर का मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस में उस बंदे को गुस्सा आता ही रहता है, हर 2 दिन में, हर 1 दिन में या कुछ घंटों में। इसका मतलब साफ साफ यह है कि उस बंदे की लाइफ में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी लाइफ के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है जिसकी वजह से वो हर बात पे गुस्सा होता रहता है। फ्रीक्वेंट एंगर और ओकेजनल एंगर को मिक्स मत कर देना। ओकेजनल एंगर का मतलब कभी कभी गुस्सा आ गया, दैट्स कंप्लीटली फाइन। ये जो फ्रीक्वेंट एंगर है ना, ये बहुत खराब है क्योंकि जो व्यक्ति फ्रीक्वेंटली गुस्सा करता रहता है, उसकी आदत ही है गुस्सा करने की, तो वो एक ना एक दिन आपको भी अपने लपेटे में ले लेगा। फॉर इंस्टेंस, गाड़ी चलाते हुए आपने देखा होगा कई लोग बहुत गुस्सा करते हैं, मतलब वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, साथ में कोई बैठा हुआ है आगे फ्रंट सीट पे और उससे कुछ डिस्कशन चल रही है और कुछ गुस्से वाली बात हो गई, गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया और वो सारा गुस्सा अपनी गाड़ी पे निकालता है, गियर जोर से मारता है, रेस दबाता है, हूं करता है, ऐसे ऐसे काटता है गाड़ी को जोर से। ये व्यक्ति बहुत घटिया किस्म का व्यक्ति है क्योंकि ये लोग अपने लिए तो परेशानी क्रिएट करते भी हैं, आपके साथ भी कर सकते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपने कॉलेज में रह चुका हूं जिसको फ्रीक्वेंटली छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, उसको कुछ भी बोल दो वो एकदम हाइपर स्टेट में चला जाता था। मेरा ही फ्रेंड था, गाड़ी जब भी चलाते थे और अगर उससे कोई ऐसी बात हो गई, बहसबाजी हो गई, तो वो सारा गुस्सा गाड़ी पे निकालता था, जिसकी वजह से 2 बार हम लोगों का एक्सीडेंट होते होते बचा है। गाड़ी के अंदर हम लोग बैठे हुए थे, एक बार तो एग्जैक्टली उसने गुस्से के अंदर स्टीयरिंग व्हील को यूं और यूं घुमा दिया था जिसकी वजह से एक अंकल को उसने ठोक दिया था और वो अंकल बहुत दूर जाके गिरे थे। हम लोग सब अरेस्ट होते होते बचे थे, बहुत खराब सीन हुआ था। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कभी भी ऐसे लोग हों आपके साथ में, इनसे जितना हो सके दूर रहिए। एटीट्यूड ही ऐसा होता ना भैया, हम ना लेते मैं ना सहता। इस तरह के एटीट्यूड वाले लोग लाइफ में आगे जाके सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनका टेम्परामेंट इनके हाथ में नहीं है, इनके इमोशंस इनके हाथ में नहीं है। ये इमोशंस जब इनके हाथ में नहीं है तो आप इन लोगों के साथ रहोगे तो आपका ये क्या करेंगे। सेकंड पैरामीटर, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साइकोलॉजी भी कहती है कि अगर किसी बंदे के अंदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस लॉन्ग टर्म में दिखाई देते हैं, शुरुआत में तो हर कोई अपनी खुशबू सूंघाता है, लड़का लड़की से मिलेगा तो चेयर खींचेगा, कोई गरीब बच्चा आ जाएगा तो उसको पैसे देके दिखाएगा, देखो मेरा दिल कितना बड़ा है, ऐसा रैप्टा मारूंगा ना, ये सब हर कोई करता है, ठीक है। शुरुआत के अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे ट्रेट्स, इनके ऊपर भरोसा ना करें क्योंकि शुरू में किसी भी पर्सन से आप फर्स्ट टाइम मिलते हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी हो, शुरुआत में सब अपनी अच्छी साइड दिखाते हैं। हर 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग तक वो सब सही चलेगा। साल, 1.5 साल, 6 महीने बाद आपको पता चलेगा कि इसकी असली रियलिटी ये है। ये जो सहनशीलता है ना, ये जो काइंडनेस है, ये उसके कैरेक्टर में ही होना चाहिए। एक्ट ऑफ काइंडनेस एक सिंपल चीज से पता लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति सामने वाले बंदे को कैसे ट्रीट करता है। वो किसी रेस्टोरेंट में जाता है, वेटर से कैसे बात करता है, ऑर्डर देता है तो कैसे बात करता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जब ऑर्डर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है, अरे भाई ऑर्डर नहीं आया अभी तक, क्या दिक्कत हो गई है?
हैं? एक तरीका होता है बात करने का। इवन इफ योर ऑर्डर इज लेट, अगर आपके हिसाब से चीजें काम नहीं कर रही हैं, उसके बाद भी देयर इज अ वे टू टॉक टू अनदर पर्सन। चाहे वो व्यक्ति किसी छोटे पद पे हो, चाहे वो किसी बड़े पद पे हो, बात करने का एक तरीका होता है और उस बात करने के तरीके से पता चल जाता है एक्ट ऑफ काइंडनेस। पैरामीटर, यार ये ब्रू की कॉफी मैंने बनाई है ना, इतने सालों बाद इतनी घटिया कॉफी बनी है ना। पाउच नहीं होते छोटे, ब्रू के 2 पैकेट पड़े हुए थे, वो मैंने उठा के डाल दिए। बहुत खराब कॉफी बनी है लिटरली। नंबर 3, हाउ डज दे टेक ब्लेम। जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, नो मैटर व्हाट, अगर उनकी गलती है या तो आप उनके ऊपर अगर किसी बात का ब्लेम डालते हो या आप सामने खड़े हो और कोई और उस व्यक्ति के ऊपर ब्लेम डाल रहा है, तो वो सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। अगर उसका सडन रिएक्शन आता है, बहुत उत्तेजना से आता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, उसका गुस्सा इतना खतरनाक होता है कि वो सामने कुछ भी रखा होगा उठा के मारेगा कि मेरे ऊपर इल्जाम कैसे लगा दिया। दैट मीन्स ऐसे बंदे से आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ब्लेम जब भी आपके ऊपर लगाया जाता है तो अगर आपके अंदर इतना कामनेस है कि आप पहले देखेंगे, बोलेंगे कि भाई क्या बात है, मेरे ऊपर ये ब्लेम लगाया गया है, इसका फैक्ट क्या है, इसका बेसिस क्या है, मुझे बताओ, कहां से ये बात आई है, मुझे जानना है। ये एक सही तरीका होता है अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम डालता है उसके ऊपर रिएक्ट करने का। अगर वो हर बात पे उसके ऊपर लगाए गए जितने भी ब्लेम्स है उसको मना करता रहता है कि नहीं मैंने नहीं किया, तूने किया, तेरी वजह से हुआ है, उसकी गलती है, इसकी गलती है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि जब आपके साथ लड़ाई होगी तो ये बंदा आपके ऊपर भी यही सेम चीज करेगा, क्योंकि बेसिक आदत जो है वो तो नहीं जाएगी ना। ब्लेम ना लेना ये सीधा सीधा दर्शाता है कि वो बंदा अपने किए हुए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता और आप कोई स्पेशल नहीं हो। वो बंदा पिछले 10-15 सालों से अपने जीवन में ऐसे ही जीता आया है, तो आपके आ जाने से वो बदल नहीं जाएगा। शुरुआत में हो सकता है आपको वो अच्छा बन के दिखाए, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी यही हरकतें आपको भी दिखने लगेंगी और आप परेशान हो जाओगे। 4th पॉइंट और बहुत फनी है, फोकसिंग ऑन शो ऑफ। कई लोग होते हैं जो बात करते करते शो ऑफ करने लगते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि मैं वो शो ऑफ वाला बंदा हूं और आप एक बहुत ही प्यारे से फूल से गुलू गुलू से हो। मान लो हम किसी कॉफी शॉप में बैठे हैं और हम आराम से डिस्कस कर रहे हैं और नॉर्मल बात चल रही है कोई भी, और एंड सडनली, अरे ब्रो मैं तेरे को क्या बताऊं, मेरे कॉलेज के अंदर ना मुझे इस क्लब का मेंबर बनाया गया था और उसके बाद मैं फर्स्ट आ गया था और उसके बाद मैं टीम को लीड कर रहा था। ब्रो आई वाज लीडिंग द टीम और मेरी वजह से ना सब लोग जीते। ये एक बारी का है, हो सकता है वो इंसान अपनी अचीवमेंट बता रहा हो, पहली बारी में प्लीज जज मत करना, मैं पहले भी बोल चुका हूं। क्या पता ये इसका कॉन्फिडेंस हो जो ये बोल रहा हो, शो ऑफ ना हो। अरे यार मैं तो ना वो वाले मोमोज खाती नहीं हूँ, मैं तो वो वाले रेडी के मोमोज और वो 40 वाले वो नहीं, मैं तो अच्छी जगह से ही मोमोज खाती हूँ, 150-200 से कम की प्लेट। एक्चुअली पता है क्या होता है ना, 150-200 वाले जो मोमोज होते हैं ना उसके अंदर पीसेस भले ही कम आते हैं, लेकिन उनकी चटनी और उनका फ्लेवर और क्लासी मोमोज होते हैं। मतलब इनको मोमोज में भी क्लास चाहिए, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ऐसा आने लग जाए ना धीरे धीरे कि हर बात के अंदर कुछ ना कुछ शो ऑफ, हर बात में कुछ ना कुछ अपनी चीज घुसेड़नी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करी है, इसको मिस मत करना। कभी कभी क्या होता है, आप अपनी बात बता रहे होते हो, एक फ्लो के अंदर होते हो और सडनली बंदा बीच में से आपकी बात कट करता है और अपनी बात जोड़ देता है और अपनी ही कहानी सुनाने लग जाता है। 100% चांस है कि ये बंदा शो ऑफ करता है, बिकॉज इसको लगता है कि इसकी लाइफ के लोग, इसकी लाइफ में जो भी घट रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सामने वाले बंदे की लाइफ, सामने वाले बंदे के एक्सपीरियंस से। और इसमें भी एक चीज है कि कभी कभी सामने वाला बंदा बीच में बोल देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में बोल दिया तो ये बंदा शो ऑफ कर रहा है। अगर वो आपकी हर एक बात को काट के अपनी बातें बोलता है, उसकी सारी बातें उसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, इसका मतलब पक्का वो शो ऑफ कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी बात, मेरे एक्सपीरियंसेस आपकी बात और आपके एक्सपीरियंसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, परसिवरेंस। ऐसा बंदा जो कभी गिव अप नहीं मारता, चाहे कुछ भी हो जाए, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, लगा रहता है। ऐसे बंदे के साथ आपको जरूर रहना चाहिए। रीजन बीइंग, अगर इस बंदे के साथ आपके रिलेशनशिप्स खराब होते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसका ये सपोर्ट कर सकता है, ये आपकी हेल्प कर सकता है, तो ये भी आपके साथ तब तक लगा रहेगा, तब तक गिव अप नहीं मारेगा जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। चाहे फेलियर हो चाहे सक्सेस हो प्रॉब्लम में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, परसिवरेंस की बात कर रहा हूं। ये बंदा आपके साथ लास्ट तक लगा रहेगा, क्योंकि जिसकी खुद की लाइफ में उसकी ऐसी आदत है लगे रहने की, हार ना मानने की, वो आपके साथ भी यही करेगा। पॉइंट नंबर 6, कंट्रोलिंग बिहेवियर। भैया ये तो मुझे इतना, ये मेरे साथ में पेन रखा हुआ है, मैं इस पेन को घुसेड़ दूंगा ऐसे बंदे के अंदर। कंट्रोलिंग बिहेवियर जिनका भी होता है ना, मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है। कंट्रोलिंग बिहेवियर का मतलब, अगर आप कहीं खाने जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, इनकी एक अलग ही दुनिया होती है। ये वाली सीट नहीं, ये वाली लेंगे, ये नहीं
ये खाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ चलते हैं, मुझे ऐसा सही लगता है, तू भी ऐसा करके देख। हर बात पे अपनी सहूलियत के हिसाब से सामने वाले बंदे की सिचुएशन को मोल्ड करना, सामने वाले बंदे के प्लान को चेंज करना, सामने वाले बंदे की लाइफ में एडिटिंग करना, क्योंकि ये चाहता है, क्योंकि इसको अपने हिसाब से लोगों को चलाने की आदत है, क्योंकि इसको लगता है कि ये इसके लिए सही है। इन लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता है कि भैया सामने वाला बंदा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, उसको घुटन होती है, और आप खुल के बोल भी नहीं पाओगे इसको, क्योंकि आपको लगेगा कि यार इसको बुरा लगेगा, और जस्ट बिकॉज इसको बुरा ना लगे आप एडजस्ट कर लेते हो। एडजस्टमेंट से याद आया कि मैंने इसी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, हाउ टू बी पावरफुल इन सोसाइटी। ये वीडियो देखने के बाद हम डैम श्योर आपको पता चल जाएगा कैसे अपनी खुद की पावर मेंटेन करके रखते हैं, अपने डिसीजंस पे स्टिक रहते हैं, सामने वाला बंदा कुछ भी बोलता रहे भाड़ में जाओ। इस तरह का पावरफुल एटीट्यूड अगर आपको चाहिए कि चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, कोई आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना करे। आप जो करो अपने हिसाब से करो, अपने डिसीजंस के ऊपर स्टिक रहो। आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट पैरामीटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस। भैया ये इतनी सही चीज है ना। अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस का मतलब वो बंदा सोचता क्या है, प्लान क्या करता है, और उसके एक्शंस कैसे होते हैं। कोई बंदा बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन उसके एक्शंस एकदम फुद्दू होते हैं। कोई बंदा बातें रिलेशनशिप के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मारता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुझे कभी परेशान नहीं देख सकता, मैं ये, और सबसे ज्यादा जीवन में वो आपको रुलाता है, सबसे ज्यादा दुख उसने आपको दे रखा है, उससे बड़ा शनि आपके जीवन में कोई नहीं है। ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूर रहना है, जितनी दूरी बना सको उतनी दूरी बना लो। आपके रिलेशनशिप में अगर ऐसा कोई बंदा है तो प्लीज फ्रस्ट्रेट मत हो, घुटो मत, या तो उसको सीधा डायरेक्टली बोल दो। अगर वो आपसे जेन्युइनली प्यार करता होगा तो अपने आप को ऐसे बदल लेगा। अगर ये बंदा नहीं कर सकता अपने आप को चेंज, तो डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप की दुकान पे ताला लगाना पड़ेगा और आपको एक नया ब्रांड न्यू शोरूम खोलना पड़ेगा। थॉट्स एंड एक्शंस का अलाइनमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से पता चलेगा सामने वाले बंदे का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है या नहीं, जो वो सोचता है क्या वो चीजें करता भी है कि नहीं, चाहे वो उसके लाइफ के खुद के गोल्स हो, खुद के एम्बिशंस हो, खुद के करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो कस्में वो वादे वो आपको कर रहा हो। दोनों में सेम चीज देखनी है, क्या बंदे के थॉट्स और उसके एक्शंस अलाइन करते हैं या नहीं। अगर आपके पेरेंट्स हाईली टॉक्सिक हैं, आपका जीवन बर्बाद हुआ पड़ा है, आपको उनकी लाइफ समझ में नहीं आती, उनको आपकी लाइफ समझ में नहीं आती, इस चीज का पूरा सोल्यूशन मेरी एक प्लेलिस्ट में है, डीलिंग विद टॉक्सिक पेरेंट्स। इसके 5 या 6 एपिसोड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। और अगर आपका उससे भी पेट ना भरे तो मैंने इसी के ऊपर एक बुक भी लिखी है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत रिसर्च लगी है, बहुत टाइम लगाया उस बुक को लिखने में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। 8वां पैरामीटर है हाउ दे टेक जोक्स। कई लोगों की आदत होती है, इनको छोटे छोटे जोक्स भी बहुत बुरे लग जाते हैं, उन चीजों को पर्सनली लेने लग जाते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि इस बंदे के साथ किस एक्सट्रीम तक आप जोक मार सकते हो, किस टाइप के जोक मार सकते हो, कब ये पर्सनल ले लेगा, कब ये गुस्सा हो जाएगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि हर बंदा अलग अलग होता है। किसी को आप कुछ भी बोल दो उसको बुरा नहीं लगता, और कई लोगों को छोटी छोटी बातों पे भी बहुत गुस्सा आ जाता है। तो उनकी गलती नहीं है, भाड़ में जाना, मोटी बुद्धि, हम क्या करें, लेकिन हम तो मस्त है ना आदमी, हम तो हंसते खेलते रहते हैं। तुमको समझना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। तुमको ये देखना पड़ेगा सामने वाला बंदा किस लेवल के जोक्स, कैसे जोक्स कब तक ले सकता है। जब आपको लगे बहुत ज्यादा हो रहा है, पीछे हो जाओ। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व किया है और ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, नेवर एक्सेप्टिंग थिंग्स दे लिसन। मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो कभी सुना ही नहीं है सब। इसका साफ साफ मतलब ये है, सेल्फ नॉलेज जीरो, ज्ञान का लेवल जीरो, अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल समझते हैं, इनको लगता है कि सब कुछ इन्हीं को पता है, सामने वाला बंदा तो चुप। मुझे पर्सनली ऐसे लोगों पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो इनको उस चीज के बारे में कुछ नहीं पता, ना इन्होंने कभी उस चीज को एक्सपीरियंस किया, और जब इनको कुछ नया बताओ मुझे तो लगता ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता। अगला पॉइंट है हर बात को एक्सेप्ट करना, हर बात को मान लेना, हर बात पे सब कुछ एक्सेप्ट करना। आप कोई भी बात बोल दोगे, अच्छा ऐसा है, ठीक है, ओके, हाँ, ये है मूर्खों की क्वालिटी। सेल्फ नॉलेज जीरो, ज्ञान का लेवल जीरो, इंटेलेक्चुअल लेवल जीरो। यार भाई तू भी कुछ बोल, तेरा अपना कोई स्टैंड है कि नहीं, तू अपने भी तो कुछ डिसीजन दे, ठीक है, ओके। ऐसे लोगों के साथ भी रह के बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। 11th पैरामीटर, और ये मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है, मेरे दिल के बहुत करीब है। किसी भी सिचुएशन को ये बहुत ही कामली हैंडल करने वाला पर्सन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके साथ ये घूमने गया है और आपने सडनली ओवर ईटिंग कर ली, आपकी तबियत खराब है, आपने वॉमिट कर दी, तो ये तुरंत आपको नॉर्मल करेगा, अरे इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ ठीक है। या फिर अगर आप चल रहे हो, आप सीढ़ियों से फिसल गए, तो ये आपको हैंडल करेगा, आपको संभालेगा, आपको ऑकवर्ड फील नहीं कराएगा, ये आपको ऐसा फील कराएगा कि ये बहुत नॉर्मल है और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
बाकी सारे लोग आपको घूरेंगे, आप पे हंसेंगे, लेकिन ये बंदा ऐसा होगा जो हर सिचुएशन में आपको काम करने की कोशिश करेगा, आपको शांत करेगा, आपको कंफर्टेबल फील कराएगा। अगर मान लो रेस्टोरेंट में आपसे खाना गिर गया एकदम से, तो होता है ना बंदा एकदम होपलेस हो जाता है, उससे खाना गिर गया, तो ये बंदा बहुत ही चिल्ला रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं, गलती हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्यों है? क्योंकि ये बंदा ठहरा हुआ है, अंदर से ठोस है, ग्रेविटी है इसके अंदर। अभी कहां से, अभी तो बोनस पॉइंट है आपके लिए। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी मैंने 11 पैरामीटर्स बताए हैं ना, ये पैरामीटर्स हो सकता है कुछ कईयों में हो, कुछ कईयों में ना हो। ये आपको अपने हिसाब से, अपनी इनर कॉलिंग के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अपने रिलेशनशिप का लेवल किस तरीके का मेंटेन करना है आपको देखना पड़ेगा। आपका रिलेशनशिप का लेवल ये हो सकता है इस बंदे के साथ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। टाइम फॉर द बोनस पॉइंट। दूसरों को जज करने से पहले एक चीज याद रखना, वो जो लाइन थी ना नेवर जज अदर्स वाली, वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो कब है? जब आप अपने बहुत सारे बाइसेस लेके बैठे हो अपने दिमाग में, तब मत जज करो किसी भी बंदे को। बाइसेस का मतलब आपने किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में कुछ एक अपनी खुद की धारणा बनाई हुई है, और जब आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करता, तो आप उसको तुरंत जज कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने माना हुआ है कि यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, और आपका जो फ्रेंड है या जिस भी बंदे से आप मिलते हो उसके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, या फिर वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, और अगर वो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, या वो अपने मार्क्स बता रहा है, या वो अपनी कोई अचीवमेंट बता रहा है, तो वो आपकी वो इनसिक्योरिटी एकदम से जाग जाएगी, और आप सामने वाले बंदे को 2 सेकंड नहीं लगेंगे, बोल दोगे कि ये तो घमंडी है। आपने उस बंदे को जज क्यों किया? क्योंकि आपने पहले खुद को जज कर लिया। खुद को जज करोगे तो सामने वाले बंदे को थोड़ी ना छोड़ दोगे भैया। भाई देखो, मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें बताई हैं, मैं कुछ तो मांगूंगा ना बदले में। ना 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 ना, वो नहीं, ये तो सब भीख मांग रहे हैं इस सब चीज की। मुझे चाहिए आप लोगों से सजेशंस। मतलब अगर आपको लगता है कि आई एम द राइट पर्सन टू मेक वीडियोस ऑन दोस टॉपिक्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, हालचाल पूछना हो, बातचीत करनी हो कर सकते हो, वीडियो को सजेशन देना हो दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपसदारी की बात है, क्या है, मिलते रहेंगे, बाय बाय। ओए, मेरा व्लॉगिंग चैनल देख लेना जरा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बाय।